दादुस्किना हुआ ज़क़तवन व तमत्तअहु फ़ीहा तवीला रब्बि सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वज्जिल फ़रज आलि मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायति अमीरिल मुमिनीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन वलानल्लाहु अला आदाइहिम अजमईन। अम्मा बादु क़ाला हक़ सुब्हानहु व तआला फ़ी क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना आतैनाकल कौसर बुलंदतर सलवा। दुआ है आले मोहम्मद का करीम खालिक हमारी इस अजीम तरीन इबादत को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। रब्बे कौनैन शहज़ादी कौनैन के सदक़े से जितनी भी दुआएं इस मुक़द्दस मुताहिर मुतबर्रक ज़िक्र में मांगी जाएं, हमारी पाक शहज़ादी अपनी बारगाह जलीलतुल क़द्र में वो दुआएं कबूल भी फ़रमाए और मंजूर भी फ़रमाए। मेरे अल्लाह हाज़रीन जश्न बानियान जश्न के रिज़्क़ इज़्ज़त बख्त में इजाफ़ा फ़रमाए। बहुत बड़ी दुआ मिल के आमीन कहिएगा। मेरे अल्लाह उस वक्त तक किसी भी अज़ादार को मौत ना आए जब तक वो कब्र हुसैन की ज़ियारत न कर ले। लाख दुआओं की एक ही दुआ, पालने वाले हम अपने वारिस के होते हुए भी बेवारिस हैं, हमारे पर्दे वाले वारिस का जल्द ज़हूर फरमा। हमें मौला का कुर्ब नसीब फरमा, मौला का दीदार नसीब फरमा। बवक्त ज़हूर हमें मौला का दोस्त बना, दुश्मन न बना। दुआएं कबूल बेहक़ अली व बतूल सहारा दरूद मिल के बुलंद आवाज़ से एक सलवात हदिया कीजिए। अल्लाहुम्मा। हदीस मासूम है कि जो बंदा खुशनूदी के साथ मोहम्मद व आले मोहम्मद पे दरूद भेजता है, बदले में अल्लाह के मलाइका उस पर 100 दफ़ा दरूद भेजते हैं। इसलिए मिल के बुलंद आवाज़ से सबसे पहले आप तमाम अहबाब को जश्न नज़ूल मौला हसन की मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। मौला हसन के ज़हूर के लिए मैंने सूरह कौसर की पहली तिलावत आयत तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है। इरशाद रब्बुल इज़्ज़त हो रहा है, इन्ना आतैनाकल कौसर, तहकीक हमने तुम्हें कौसर अता की। बस ज़्यादा देर नहीं, जहाँ आप थकेंगे वहाँ मैं आपको सलाम कर जाऊँगा। मेरा हबीब हमने तुम्हें कौसर अता की। कौसर लक़ब है जनाब सैयदा का। ये लक़ब तो बीबी का है, लेकिन मैंने ये आयत जश्न के लिए इसलिए पढ़ी है कि मासूम फरमाते हैं कि 15 रमज़ान वाले दिन जब हसन मौला दुनिया में तशरीफ़ लाए तो रसूल को ख़बर हुई कि हसन दुनिया में आ गए हैं। रसूल हुजरा तहारत में आए, जनाब सैयदा के हाथों से मौला हसन को अपने हाथों पे लिया, लेके पेशानी चूम के कहा, बेटी तू जानती है ना कि कुरान ने तेरा लक़ब कौसर रखा है, और ये भी जानती है कि दुनिया ने मुझे ताना दिया था कि मोहम्मद बे औलाद रहेगा। आज देख तेरे ही दुर्जे इस्मत से अल्लाह ने हसन अता किया है। आज हसन आ गया है तो फिर मुझ मोहम्मद को कहना पड़ेगा कि अगर तू कुरान है, हसन तेरी तफसीर है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। आले मोहम्मद आपको सलामत रखे। मिलके यक ज़ुबान गदीरी नारा है दरी। बिस्मिल्लाह। फरमाया अगर तू कुरान है तो हसन तेरी तफसीर है, यानी सैयदा कौसर हैं तो मौला हसन तफसीर सूरह कौसर। थोड़ा थोड़ा बोलते आएंगे तो लुत्फ़ आएगा। मौला हसन आए कब दुनिया में? ज़ोहर के वक्त। तो इज़्ज़त खुदा की कसम है, ये ऐसा बेहतरीन लम्हा था कि ना ही बीबी का रोज़ा टूटा, ना ही सैयदा से मुसल्ला छूटा, क्योंकि सैयदा का लक़ब बतूल है, और बतूल कहते ही उसे हैं जो एक लम्हे के लिए भी इबादत खुदा से खाली ना हो।
इसलिए सैयदा खुद रिवायत फरमाती हैं कि मुझसे बड़ी इस कायनात आलम में बतूल अज़रा कौन हो, कि मरियम भी बतूल है मगर वो सुगरा बतूल है, सैयदा भी बतूल है मगर वो कुबरा बतूल है। मरियम में और जनाब सैयदा में ये फ़र्क है कि जब मरियम को अल्लाह ने ईसा जैसा नबी अता किया, उसके बावजूद खुदा ने कहा मरियम अब तू ये खजूर का दरख्त हिलाएगी तभी खजूर आएगी, तभी खजूर आएगी। इतना फ़र्क है मरियम में और जनाब सैयदा में। जनाब सैयदा फरमाती मैं इतनी बड़ी उसकी इबादत गुजार हूँ कि 15 रमज़ान को वक्त ज़ोहर इधर हसन दुनिया में आया, असर के वक्त में मुसल्ला इबादत पे खड़ी थी। बिस्मिल्लाह। आले मोहम्मद आपको सलामत रखे, मौला कबूल फरमाए। आले मोहम्मद आपको सलामत रखे, शहज़ादी कौनैन इज़्ज़तों में इजाफ़ा फरमाए। असर के वक्त शहज़ादी मुसल्ला इबादत की पड़ी, ज़ोहर के वक्त मौला दुनिया में आए, असर के वक्त बीबी मुसल्ला इबादत पे खड़ी थी। चलो जो बंदा अभी तक साथ शामिल नहीं हो सका, मैं 4 मिसरे उसके लिए कहना चाहता हूँ। किसी शायर ने बतूल की तारीफ में क्या खूब लिखा है, उसने कहा जिसको बाबा की ज़ियारत भी मुसल्ले पे हो, जागिएगा जागिएगा, जिसको बाबा की ज़ियारत भी मुसल्ले पे हो, जिसके कुरान की तिलावत भी मुसल्ले पे हो, और हम तो शरीयत में कहते हैं उसको बतूल जिसके बच्चों की विलादत भी मुसल्ले पे हो। बिस्मिल्लाह। मिलके यक जुबान हैदरी। हम तो शरीयत में कहते हैं उसको बतूल जिसके बच्चों की विलादत भी मुसल्ले पे हो। और खुदा की कसम ये हसन मौला वो है जो लोहे महफूज का मुलाहजा करते थे। लोहे महफूज का मुलाहजा करना मेरे इस इमाम का खासा था। और बाज़ लोग कहते हैं जी मौला हसन लोहे महफूज का मुतालिया करते थे। मुतालिया नहीं करते थे, मुलाहजा करते थे, इसलिए कि मुतालिया और है, मुलाहजा और है। मुतालिया करने वाले के पास ये इख्तियार नहीं होता कि किसी की गलती को ठीक कर दे। कोई चीज़ कम है तो ज़्यादा कर दे, कोई ज़्यादा है तो कम कर दे। आले मोहम्मद मुतालिया नहीं करते, मुलाहजा करते हैं। आले मोहम्मद मुतालिया नहीं करते, मुलाहजा करते हैं। और साहिब मुतालिया के पास ये इख्तियार हरगज़ नहीं होता कि कम है तो ज़्यादा कर दे, ज़्यादा है तो कम कर दे। साहिब मुलाहजा के पास खुदा ने ये इख्तियार दे रखा है उसे कि अगर किसी की गलती है तो उसे ठीक कर दे, कोई चीज़ कम है तो उसे ज़्यादा कर दे, ज़्यादा है तो कम कर दे। आले मोहम्मद मुतालिया नहीं करते, मुलाहजा करते हैं। अगर मुतालिया करते होते तो राहिब बे औलाद रहता। मुलाहजा किया था तभी तो एक की जगह 7 बेटे अता कर दिए। बिस्मिल्लाह। आले मोहम्मद आपको सलामत रखे, आले मोहम्मद आपको आबाद रखे। आले मोहम्मद मुतालिया नहीं करते। आज के दिन का सदका, इस खुशी का सदका, मैं दुआ गो हूँ कि मेरे अल्लाह हमें अपने मासूमीन के इसी तरह लातादाद जश्न मनाने की तौफीक अता फरमाए। चूँकि मेरी इस मुक़द्दस बारगाह में ज़िंदगी की पहली हाज़िरी है और मैंने ये कभी नहीं कहा कि मेरी और आपकी पहली मुलाकात है, बल्कि अपना अकीदा है, अपना ईमान है कि अली वलीउल्लाह पढ़ने वाले की पहली मुलाकात अर्शे उला पे होती है। इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि बेहतर से बेहतर अंदाज से मिदहत आले मोहम्मद बयान की जा सके। ये दिन 15 रमज़ान का ये जो दिन है सरकार, ये कोई दिन आम नहीं। 15 रमज़ान की रात आम रात नहीं, ये लैलतुल कद्र की रात है, ये शब कद्र है। माह रमज़ान का महीना है और रमज़ान के महीने में आप हर नमाज के बाद ये दुआ ज़रूर पढ़ते हैं, या अलियो या अज़ीमो या गफ़ूरो या रहीम अंत रब्बुल अज़ीमुल्लज़ी लैसा कमिस्लिही शैउन व हुवस समीउल बसीर हाज़ा शहरुन अज़्ज़मतहु व कररमतहु व शर्रफ़तहु व फ़ज़्ज़लतहु अलैहि शऊर व हुवा शहरुल्लज़ी फ़रज़ता सियामहु अलैया व हुवा शहरुर रमज़ानल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान। मैं मौला हसन का ज़हूर कुरान से साबित करने लगा हूँ। अगर ना कर सका तो समझूंगा अली की बेटी ने अपने बाबा का मिंबर ही क्यों अता किया है। खुदा सूरह मुबारका अल बकरा में कुरान
कुरान की अहमियत, रमज़ान की अहमियत बयान करते हुए इरशाद फरमा रहा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शहरुर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, कि ये वो जो रमज़ान है जिसको हमने माह रमज़ान में नाजिल किया, ये वो कुरान है जिसको हमने माह रमज़ान में नाजिल किया। और याद रखिएगा, लफ्ज़ अरबी ज़ुबान में लफ्ज़ उन्ज़िला जो है ये दरमियान के लिए इस्तेमाल होता है, वस्त के लिए इस्तेमाल होता है, वस्त के लिए इस्तेमाल हो। आप किसी भी अरबी दान से जाके पूछिएगा कि ये जो लफ्ज़ उन्ज़िला है अरबी में, ये वस्त के लिए इस्तेमाल होता है। और अल्लाह कुरान में कह रहा है, शहरुर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, मैंने इस कुरान को रमज़ान के वस्त में नाजिल किया, मैंने इस कुरान को रमज़ान के वस्त में नाजिल किया। चूँकि जो सामित कुरान है उसे तो कोई 19, कोई 21, कोई 23, कोई 27वीं शब्द तलाश करता है, कुरान 23 को आया 27 को, लेकिन वो इस महीने का वस्त नहीं बनता, वो माह रमज़ान का दरमियान नहीं बनता। अल्लाह कुरान में कह रहा है, शहरुर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, हमने कुरान रमज़ान के वस्त में नाज़िल किया। तो फिर तलाश करो वो कौन सा कुरान है जो रमज़ान की 15 को आया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, मिलके यक ज़ुबान हैदरी, वो कौन सा कुरान है? शहरुर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान। खुदा कहता है, मैंने इस कुरान को रमज़ान के वस्त में नाजिल किया, और वस्त में आने वाला कुरान कोई और नहीं बल्कि मेरा और आपका मौला हसन है। कैसी? मिलके तवज्जो है सरकार, वो और कोई कुरान नहीं जो रमज़ान के वस्त में आया, वो मेरा और आपका मौला हसन है। क्या कहने इस मेरे इमाम के, क्या खुदा ने इज्जत बख्शी है कि 15 रमज़ान को नातिक कुरान बन के दुनिया में आ गए। और इज्जत मौला हसन की कसम है, रिवायात के जुमले हैं कि मौला हसन मदीने की जिस गली से गुजरते थे ना, लोग ये नहीं कहते थे कि हसन जा रहा है, लोग कहते थे मोहम्मद जा रहा है। अल्लाह अकबर। मुझे इधर उधर की बात आती नहीं, मैंने जितनी देर पढ़ना है सीरत आले मोहम्मद ही बयान करनी है। जब भी मौला हसन गुजरते थे तो रिवायात के जुमले लोग रश्क के साथ कहते थे कि वो मोहम्मद जा रहा है। अब यहाँ रुक के मैं एक जुमला अपने मौला की फसाहत का कहना चाहूँगा। फसाहत कितनी थी मेरा मौला की, एक ही जुमला मौला की फसाहत पे, एक ही शुजात पे, और उसी पे सलाम। चूँकि रोज़ादार हजरात तशरीफ़ फरमा हैं और मैं मुनासिब नहीं समझता कि ज़्यादा देर ज़हमत समात दी सके, इसलिए जल्दी जल्दी अपने बयान को समेटता हुआ एक जुमला मौला हसन की फसाहत का। किस फसाहत का मालिक है ये इमाम, बचपन का सिन है मौला हसन का। अल्लाह अकबर। आज से पहले अगर ये वाक़या मिंबर से सुना हुआ हो तो बेशक ना बोलिए, अगर पहली बार सुन ले तो नौकर के हक में दुआ तो ज़रूर कर सकेंगे ना। मौला हसन का बचपन का सिन, 2 साल का सिन हसन, नाना रसूल के पहलू में बैठे हुए। एक शख्स आ गया, आगे कहने लगा, या रसूल अल्लाह, ये सुबह शाम में आपकी तारीफें सुन सुन के थक गया हूं। आप कभी अपनी तारीफ, कभी अली की तारीफ, अली की खत्म हो तो जोड़ी की तारीफ। या रसूल अल्लाह, मैं सुबह शाम आपकी तारीफें सुन सुन के थक गया हूं। रसूल ने फरमाया, ऐसा क्यों? कहने लगा, आप कहते हैं कि गैब का इल्म सिर्फ हमारे पास है। रसूल ने मुस्कुरा के फरमाया, सुन, सिर्फ मेरे पास गैब का इल्म नहीं, मेरे घराने के हर फर्द के पास गैब का इल्म। जिंदाबाद जिंदाबाद मेरे घराने के। इसलिए किसी शायर ने कहा था, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का, तेरी नस्ल पाक में है हर बच्चा बच्चा नूर का। फरमाया, मेरी खानदान के हर फर्द के पास गैब है। उसने कहा, क्या मतलब? फरमाया, ये जो मेरा बेटा हसन पहलू में बैठा हुआ है ये भी गैब जानता है। ज़ाहरी सन है मौला हसन का 2 साल,
और रसूल कह रहे हैं कि हसन भी गैब जानता है। इसने जब सुना ना, ये हसन मौला के करीब हुआ। हसन मौला के करीब आके कहता है अगर आप गैब जानते हैं तो मैं आपसे कुछ सवाल करूंगा, आप उसके जवाब देंगे? मौला हसन ने मुस्कुरा के फरमाया सवालों के जवाब बाद में पूछना, पहले मैं तेरे बाप दादा का शजरा ना बता दूं। बोलो यार जो हसन मौला की फजीलत सुनने बैठे। बिस्मिल्लाह। आले मोहम्मद आपको सलाम है, उठे हुए हाथों को सलाम है, बोलती हुई जुबानों को सलाम है। फरमाया पहले मैं तेरे बाप दादा का शजरा ना बता दूं कि तू कौन है। मुझे खबर नहीं कि अब कौन बंदा जश्न सुनने आया और कौन देखने आया है। जुमला भाईजान मैं कह के गुजरने लगा हूँ। मौला अली के दौर में दो सहाबी रसूल, बड़ी लपेट के सदर आपके हवाले करना चाहता हूँ, अगर समझ में आ गया तो मिंबर की बुलंदी से आपको सलाम करूँगा। मौला अली के दौर में दो सहाबी रसूल अली की बारगाह में आए, आगे कहने लगे या अली, ये आप हर वक्त क्या कहते हैं कि मैं ऐसे, आप हमें हर वक्त नीचा क्यों दिखाते हैं? इस जुमले के बाद अंदाजा हो जाएगा कि आले मोहम्मद का शजरा और इनके दुश्मनों के शजरे में क्या फ़र्क होता है। उन्होंने कहा हर वक्त आप हमें डिग्रेड करते हैं, हमें नीचा दिखाते हैं। अली के चेहरे पे सुर्ख ये जलाल आ गया। मौला ने इनकी आंखों में आंखें डाल के कहा मैं तुम्हारे सामने बुलंद आवाज से क्यों ना बोलूं, तुम मेरे सामने निगाहें क्यों ना झुकाओ, इसलिए कि तुम में मैं निकाह का हूं, तुम किसी और के हो। फरमाया मैं निकाह से, मेरा बाबा निकाह से, मेरा दादा निकाह से। अली फरमाते हम निकाह वालों के बेटे हैं, तुम गुनाह वालों के बेटे हो। इसलिए मौला हसन ने उस शख्स से कहा अगर तू कहे तो तेरे बाप दादा का तुझे शजरा ना बता दूं। उसने कहा क्या मतलब? मौला ने फरमाया याद कर कल रात का मंजर, जब तेज आंधी चल रही थी, तू अपने घर से निकला हुआ था, उस तेज आंधी ने तुझे उठा के एक जंगल में डाल दिया। तुझे हर लम्हा यही एहसास होने लगा इसी कदम पे मौत, इसी कदम पे मौत। अचानक तेरी जुबान से एक जुमला निकला, परवरदिगार तेरी इस कायनात में तेरा कोई ऐसा बचाने वाला है जो मुझे इस मुश्किल वक्त में आके बचाए। मौला की आवाज़ सुन के ये कहने लगा हाँ बिल्कुल ही यबना रसूलुल्लाह, कल मेरे साथ ये वाक़या पेश आया था। इमाम ने फरमाया फिर नहीं सोचा कि वो बचाने वाला कौन था, वो तुझे मुश्किल वक्त में बचाने वाला कौन था? कहने लगा आप बता दीजिए वो बचाने वाला कौन था। इमाम ने फख्र से सीने पे हाथ मार के कहा मुझे पहचान, मैं ही तो तुझे वो बचाने वाला था। अल्लाह अकबर। फरमाया मुझ हसन को पहचान, मैं ही तो तुझे बचाने वाला था। चले आपने अगर इतना अच्छा जुमला सुना है तो मैं जल्दी से अगला जुमला भी आपकी समातों को हदिया करना चाहता हूँ। यकीनन इसी जुमले पे आपका ही हक है। इसी महफिल में बैठे एक दहरिये ने मौला हसन से सवाल किया। उसने कहा बताइए हक और बातिल में क्या फ़र्क है? सरकार ये वो बातें हैं जो आपकी नस्लों के काम आए। उसने कहा बताइए कि हक और बातिल में क्या फ़र्क है? इमाम ने फरमाया 4 उंगलियों का। कहने लगा क्या मतलब? हसन मुस्कुरा के फरमाते जो आंख से देखा वो हक, जो कान से सुना वो बातिल। जो आंख से देखा वो हक, जो कान से सुना वो बातिल। फिर कहने लगा ज़मीन और आसमान में कितना फ़र्क है? फरमाया इतना फ़र्क कि अगर कोई मजलूम फरियाद करे, इधर वो फरियाद करता है उधर उसकी आवाज़ वहाँ चली जाती है। कहने लगा मौला बताएं कि कायनात में कौन सी ऐसी 10 चीज़ें हैं जो हैं सख्त मगर हैं एक दूसरे पे गालिब। इमाम ने फरमाया याद रख इस कायनात आलम में सबसे सख्त है पत्थर, बेदार रहिएगा। फरमाया इस कायनात में सबसे सख्त है पत्थर, पत्थर से सख्त है लोहा जो इसे भी तोड़ देता है, लोहे से सख्त है आग जो इसे भी पिघला देती है, आग से सख्त है पानी जो इसे बुझा देता है, पानी से सख्त है हवा जो इसे लिए फिरती है, हवा से सख्त है बादल जो इसे भी उड़ाए फिरता है, बादल से सख्त है फरिश्ता जो इस बादल को बरसने का हुक्म देता है, फरिश्ते से सख्त है मलकुल मौत
जो एक दिन इस फरिश्ते की रूह भी कब्ज कर लेगा। मलकुल मौत से सख्त है मौत, जो एक दिन मलकुल मौत को भी मारेगी, जो मौत एक दिन मलकुल मौत को भी मारेगी। अभी मौला ये जुमला कह रहे थे, या दहरिये के हाथ मौला हसन के कदमों पे आए, मौला के कदमों पे हाथ रख के कहते हैं, मौला मैं आपके इल्म से मुतासिर हो गया, मौला मुझे अपने नाना रसूल का कलमा पढ़ाइए। हसन ने फरमाया, रुक जा, जाता कहाँ है, अभी मेरी बात तो मुकम्मल ही नहीं हुई। याद रख, इस कायनात आलम में सबसे सख्त है पत्थर, पत्थर से सख्त है लोहा, लोहे से सख्त है आग, आग से सख्त है पत्थर, आग से सख्त है पानी, पानी से सख्त है हवा, हवा से सख्त है फरिश्ता, फरिश्ते से सख्त है, फरिश्ते से सख्त है मलकुल मौत, मलकुल मौत से सख्त है मौत। और फरमाया, सुन, जो दहर में फैला है वही नूरे जली है, जो दहर में फैला है वही नूरे जली है। तारैन पे है जिसका तसर्रुफ वो वली है, वो मौत है कि जो मलकुल मौत पे काबिज, जो मौत को मारे वो मेरा बाबा अली है। नहीं, थका हुआ नारा नहीं चाहिए, जश्न है मौला। जो मौत को मारे वो मेरा बाबा अली है। ये है इस मौला का इल्म, इस मौला की फसाहत। अब एक जुमला मौला की शुजात पे सुनिएगा, सलवात मिल के बुलंद आवाज से पढ़िए। ये है मौला हसन का इल्म। अब एक जुमला मौला की फसाहत पे। लोग कहते हैं जी मौला हसन को जंग लड़ना नहीं आती थी। मैं कहता हूं तुम्हें खबर ही नहीं कि हसन ने कितनी बड़ी जंग लड़ी। सरकार, शुजाते हसन का मेरे पास इससे खूबसूरत जुमला है कोई नहीं। लोग तलवार से लड़ते हैं, हसन ने कलम से लड़ा है। अल्लाह अकबर। लोग जंग लड़ते हैं तलवार से, हसन ने जंग लड़ी है कलम से। हसन मौला ने वार किया है कलम से, इसलिए कि कलम का काम कलम से ही लिया हसन ने। ये अदल कब था कि हर काम जुल्फकार करे, हर काम जुल्फकार, क्योंकि जो मौला अली की तलवार करती थी वो काम हसन के कलम ने किया है। और कलम की बात है तो मौला हसन के बचपन का ज़माना था। किसी को मिंबर पे बैठे देख लिया, हसन मौला जलाल में आके कहते, उतर मिंबर से नीचे, ए गुलाम ज़ादे, ये तेरे बाबा का नहीं मेरे बाबा का मिंबर है। फरमाया, उतर गुलाम ज़ादे। पता नहीं जुमला आ गया किसके दिल में उतरेगा और किसके सर से गुजरेगा। मौला ने कहा, उतर मिंबर से नीचे, ए गुलाम ज़ादे, ए गुलाम ज़ादे, ए गुलाम ज़ादे। मैं कहता हूँ शुक्र है मौला ने गुलाम ज़ादा कहा है, हराम ज़ादा नहीं कहा। मौला ने अभी गुलाम ज़ादा कहा। फरमाया, उतर मिंबर से, ये तेरे बाबा का नहीं मेरे बाबा का। इसे ये बात बुरी लगी, घर गया, बाप बिस्तर बीमारी पे लेटा हुआ। बाप ने पूछा, क्या हुआ? कहने लगा, हसन ने आज बड़े दरबार में मुझे गुलाम ज़ादा कह दिया। इतना सुनना था, बाप उठ के बैठ गया। कहने लगा, पकड़ कागज कलम दबा। जुमले का लुत्फ लीजिएगा, पकड़ कागज कलम दबा और हसन से कह, जो कुछ कहा है वो लिख दे, जो कुछ कहा है वो लिख दे। कुर्बान नस्लें कर दे मौला हसन की फसाहत और बलागत पे। ये मौला हसन ने सिर्फ कहा था, लिख कर नहीं दिया था। अगर लिख देते तो जन्नत देनी पड़ जाती। ये सिर्फ मौला हसन ने कहा, लिख कर नहीं दिया, लिख कर नहीं दिया। आखिरी जुमला है, जिस बंदे को खैरात मौला हसन से दरकार है वो सर उठाना। मौला हसन ने लिख कर नहीं दिया। ये कागज कलम दवात लेके मौला हसन के कदमों के पीछे पीछे आता रहा और कहता रहा, मौला लिख दो, मौला लिख दो। इमाम ने फरमाया, हरगज नहीं लिखूंगा। मौला गली में आए तो ये गली में, मौला चौक में तो ये चौक में, मौला चौराहे में तो ये चौराहे में। जब हसन मौला ने पूरे मदीने
मदीने का इससे चक्कर लगवा लिया। तो हसन चलते चलते अपने नाना रसूल की कब्र पे आ गए। नाना रसूल की कब्र का बोसा लेके कहा, उठ नाना मोहम्मद, जरा मंजर तो देख, कल तक जो तुझे कागज कलम नहीं दे रहे थे, आज वो तेरे बेटे के पीछे पीछे फिर रहे। मिल गई एक जुबान हैदरी। लंबा साहब है नियाज फाड़ लो। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, बहुत ही अच्छे अंदाज में जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद बयान फरमा रहे थे। अब आपके साथ